उन्होंने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आज़म की राय है कि पास्को को बंद कर दिया जाए। अब इस ज़िमन के अंदर क्या यही हल है कि पास्को को बंद करके आप जो है निजकारी कर दें या बंद करके आवाम को ही कह दें कि आप डायरेक्टली खरीदें? तो यही क्या हल है? तो अगर यही हल है तो फिर पास्को का जो पूरा निज़ाम चल रहा है उसको यकतरफा तौर पे बंद करके उसके फ़वाइद होंगे या नुकसानात होंगे, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सदर ऑल पाकिस्तान पास्को स्टाफ यूनियन लियाकत अली भट्ट साहब ने। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्ट साहब, सबसे पहली बात तो मेरी ये कि वज़ीर ख़जाना ने जो सबसे बड़ा टैग आप लोगों के ऊपर लगाया कि पास्को करप्ट इदारा है नंबर 1 पाकिस्तान का, इसको इस बयान की तरदीद करेंगे, तायीद करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसकी तरदीद करूँगा। अच्छा, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। जी जी बोले। जी मैं बिल्कुल उनके इस बयान की बिल्कुल तरदीद करता हूँ कि ये बयान उनका सरासर पास्को के मुनाफी है। पास्को हमेशा प्रॉफिटेबल अदारा रहा है। आज तक 50 साल तारीख में कभी भी पास्को खसारे में नहीं गई। अच्छा, पास्को खसारे में नहीं गई तो फिर इसकी निजकारी क्यों कर रहे हैं? और इस वक्त आपके पास कितनी गंदम पड़ी? अगर निजकारी हो जाती है कितने लोग बेरोजगार होंगे? और ये जो गंदम होगी फिर उसका क्या सिलसिला चलेगा? जी सर, गंदम तो हमारे पास 2 करोड़ 60 लाख बोरी गोदामों में पड़ी हुई है। तो इससे अगर ये अदारे को बंद करते हैं तो हजारों मुलाजमीन का इस्तेहसाल होगा और इससे मुल्क के जो जिम्मेदार काश्तकार लोग हैं उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जो कि पहले ही महंगाई की वजह से पिसे हुए हैं। अच्छा भट्ट साहब, एक कुलिया समझाइए। पास्को गंदम खरीदती है सरकारी रेट के ऊपर और आम आवाम अगर डायरेक्ट गंदम खरीद लें तो वो कम कीमत पे भी मिलती है और बाद में ब्लैक मार्केट के अंदर भी मिलती है। पास्को का बुनियादी फायदा आवाम को क्या है? किसानों को तो चले हैं सरकारी रेट के ऊपर हो जाती है, बाद में ब्लैक में ना भी चले तो पास्को तो ले गया ना। आवाम को इसका फायदा क्या है? अगर पास्को को बीच में से हटा दिया जाए आवाम को फायदा होगा, नुकसान होगा? जी बिल्कुल, आवाम को बहुत नुकसान होगा। इससे मिडल मैन जो लोग हैं वो सामने आ जाएंगे। पास्को हुकूमत की जारी करदा हदायत के मुताबिक किसानों से गंदम खरीदता है, इसके जखीरा करके मुल्क के स्ट्रेटेजिक रिजर्व का बंदोबस्त करता है। मजीद बरा जिन सूबों में गंदम की किल्लत हो, पास्को अपने जमा शुदा गंदम के स्टॉक से गंदम मुहैया करता है। तो आप क्यों बंद कर रहे हैं? फिर आपकी वजह क्या नजर आ रही है? आप कह रहे हैं कि 50 साल से प्रॉफिट दे रहा है ये अदारा, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो फिर क्यों बंद क्यों करना चाह रहे हैं? इसकी निजकारी क्यों करना चाह रहे हैं? जी, इसमें कुछ लोगों की पास्को के असासों पे नजर है कि ये हड़प कर लिए जाएं, तो इस वजह से ये लोग एक मुनाफा बख्श अदारे को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। सर, ये किन लोगों की नज़रें हैं? हुकूमत पाकिस्तान कह रही है, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं, किन लोगों की नज़रें हैं इनके असासों के ऊपर? जी हाँ, ये कुछ प्राइवेट लोगों की पास्को के असासों पर नजर है। वो लोग इस मुनाफा बख्श अदारे को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। क्या वो हुकूमत से ये अदारा खरीदना चाहते हैं? जी बिल्कुल। कितने असासे हुकूमत ये अदारा डिफॉल्ट करके अपने खुद जानबूझ के अपनी सोची समझी साजिश के तहत इस अदारे को बंद करना चाहती है और अपने जो प्राइवेट बंदे हैं ये उनके हाथों फरोख्त करना चाहती है। कितने के असासे हैं पास्को के? पास्को के सर खरबों के असासे हैं। खरबों की तो हमारे पास गंदम पड़ी हुई है, हमारे पास साइलोज हैं, गोदाम है, हमारे रिजर्व सेंटर हैं बहुत ज्यादा जहाँ पे हमारे स्टॉक लगते हैं। ये हमारी पास्को की जाती प्रॉपर्टी है और पास्को हमेशा 50 साल से अरबों रुपए प्रॉफिट में जा रहा है। अच्छा सर, भट्ट साहब एक बात समझाइए। हर साल मुख्तलिफ खबरें टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बनती हैं कि पास्को के उस गोदाम में जो है वो इतनी मेट्रिक टन गंदम ख़राब हो गई, बारिश के बायस इतनी ख़राब हो गई, कुछ गंदम को चूहे जो है वो ख़राब करते जा रहे हैं, तो इतनी जमा की है वो उसकी तरसील मुमकिन नहीं हो पाई, ये ख़राबी की तरफ चली गई। तो वो जो खबरें होती हैं क्या फिर वो जाली खबरें होती? जी बिल्कुल, ये सरासर झूठ पर मबनी खबरें हैं। पास्को का बड़ा बेहतरीन निज़ाम है पूरी दुनिया में। भट्ट साहब, कुछ तो फुटेजें सामने आ चुकी है पास्को गोदामों की सैलाब के दिनों में, बारिशों के दिनों में, तो आप क्यों इसको सारी खबरों को गलत साबित कर रहे हैं? नहीं सर, ये फूड डिपार्टमेंट की सारी खबरें हैं। पास्को गोदाम के गंदम के स्टॉक जो हैं वो साइलोज गोदामों और आरवी सेंटरों में जखीरा किया जाता है इनको और इनकी मुकम्मल देखभाल की जाती है। पास्को ने आज तक
गवर्नमेंट कोई एक पैसे की भी करप्शन और डैमेज सामने ले आए, नहीं ला सकी। पता नहीं क्यों ये प्राइवेट लोग, हुकूमत उनसे मिलके ये पास्को को बंद, और इसका नुकसान जो होगा वो हमारे जिम्मेदारों को होगा, पास्को एम्प्लॉइज का नुकसान। देखें, इसके साथ हजारों लोगों का रोजगार मुंसलिक है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। महंगाई के इस दौर में लोगों का पहले ही कोई पुरसाने हाल नहीं है, और पीछे से ये हुकूमत ने ये काम शुरू कर दिया है कि इसको बंद कर दें। ये जो सरासर मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी है। बट साहब, अगर फर्ज कर लें हुकूमत तहैया कर लेती है कि बंद ही करना है, बतौर यूनियन लीडर क्या फिर आपका फैसला है, क्या करेंगे? जी, हम देखें, एहतजाज करेंगे, गवर्नमेंट सतह पे हुकूमत को बावर करवाएंगे कि ये अदारे को बंद ना किया जाए। अगर फिर भी हुकूमत बाज नहीं आती तो फिर हम इंशाल्लाह स्ट्राइक करेंगे, इस्लामाबाद में जाएंगे, प्रेसिडेंट हाउस के सामने बैठेंगे जाके, और प्रेस क्लब में एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। भट्ट साहब, इस्लामाबाद जाना आजकल सान कोई नहीं जाएगा, बड़ी मार पैंदी जे। कोई मसला नहीं सर, अपने हकूक के लिए इंशाल्लाह हम हर हद तक जाएंगे। अच्छा भट्ट साहब, 2 सितंबर 2024 को जो FIA ने पास्को के साबिक MD समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, वफाकी हुकूमत उसको भी जवाज बनाती है कि उन्होंने हकायक सामने लेके आए हैं कि खुर्द बुर्द होती है, मालियाती निज़ाम ख़राब है, पास्को की गंदम की सही तरीके से स्टोरेज नहीं होती। तो ये तो आप ही के लोगों के पुराने लोग थे जिन्होंने जाके वो एतराफ़ात किए हैं सारे। नहीं सर, ये सूरत हाल क्लियर नहीं है। ऐसा हुआ है, इस तरह है कि हमारे कुछ ऊपर लेवल के 1-2 अफसरान बाला जो थे वो करप्ट थे, उनको गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ FIR भी कटवाई, उनको डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद जब इदारा खसारे में नहीं है तो जो बंदे इसमें मुलव्वस थे उनको सजा दी जाए, ना कि इदारे को बंद कर दिया जाए। तो अब आपको कह दिया गया कि आपका इदारा बंद हो रहा है? जी बिल्कुल, हमें तो यही पता चल रहा है कि बस 1-2 माह में इस इदारे को खत्म कर दिया जाएगा। तो फिर अगर आपका इदारा खत्म हो गया, फिर गंदम की खरीदारी किसानों से कौन करेगा? देखें जी, जमींदारों का तो पहले ही हाल बहुत बुरा है। तो जब एक ही इदारा था, पहले पंजाब गवर्नमेंट ने या सूबाई गवर्नमेंट ने गंदम परचेज करना बंद कर दी, एक वाहद पास्को ही इदारा रह गया था जो किसानों से गंदम खरीदता था। अगर यही हाल रहा और पास्को को भी इन्होंने बंद कर दिया तो ज़ाहिर है जो काश्तकार है वो तो बेचारा बेरोजगार हो जाएगा, बिल्कुल फारिग हो जाएगा। काश्तकार फारिग हो जाएगा, और अगर पास्को को मुकम्मल